गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा, देखिए हम लोग कल पार्ट 1 पढ़ चुके थे, है ना। हम लोग कल पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। ये सिविक्स का संविधान निर्माण चल रहा है। संविधान निर्माण का मतलब होता है, देखिए भारत देश को या कोई भी देश को अगर ढंग से चलाना है तो उसके लिए नियम कानून बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। नियम कानून अगर आपको जब तक देश की नहीं होगी तब तक वो देश आगे नहीं डेवलप कर पाएगा। तो कहने का मतलब है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन में दे देगा प्रधानमंत्री में, जैसे राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो आप राजीव गांधी में टिक मारिएगा। क्या कहता है बाबू, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आज हमारे जो राष्ट्रपति हैं, कोई भी राष्ट्रपति, भारत देश के जब राष्ट्रपति कोई बनते हैं ना, तो उनको शपथ दिलवाते कौन है? तो बोलते हैं ना, शपथ दिलवाने का काम करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश का मतलब होते हैं जो वहाँ के जज जो होते हैं ना, मेन जज, जो जज होते हैं ना, हेड जज, वही उनको बाबू राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अब बोलते हैं प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। देखिए, सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था राजीव गांधी। फिर क्या कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाने का काम करते हैं हमारे राष्ट्रपति। और कहता है संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? हमारे भारत देश के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? तो बोलेंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कहता है बलदेव सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? बलदेव सिंह का जन्म जो हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था? तो बलदेव सिंह का जो जन्म हुआ था वो याद रखिएगा हरियाणा में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोलते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो बोलेंगे श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के सबसे पहले महिला में राष्ट्रपति कौन बने थे? तो बोलेंगे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनका पूरा नाम है। जब उनको सीधे आंसर बोलिएगा तो प्रतिभा पाटिल रहता है, ऑप्शन में दिया रहेगा। भारत देश के प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थे उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत देश के सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जसपाल सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बोलते झारखंड में। जसपाल सिंह का जो जन्म हुआ था वो झारखंड राज्य में हुआ था जन्म, जसपाल सिंह का। भारत हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? मतलब भारत में जब हॉकी टीम खेला गया, हॉकी का गेम हुआ था सबसे पहले, तो उनका जो कप्तान कौन किए थे? कप्तानी का काम करने वाले व्यक्ति का नाम था, उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा, जो झारखंड राज्य में उनका भी जन्म हुआ था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? मतलब भारत की जो संविधान जब लिखे जा रहे थे उस समय उस सभा में कुल कितने लोग शामिल थे? तो 299 लोग शामिल थे जब भारत देश का संविधान को लिखा जा रहा था। ठीक है। टीटी कृष्णमाचारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। 1931 ईस्वी को में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना लागत लगा था? तो लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था उस टाइम। भारत देश को कब लोकतांत्रिक घोषित किया गया था? तो भारत देश को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लोकतांत्रिक घोषित कर दिया गया था। जबकि हमारा भारत देश का जो संविधान है ना वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू किया गया था और उस दिन हमारे भारत देश को लोकतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आज यहीं तक ये संविधान निर्माण आपका चैप्टर खत्म हो गया। आज आप लोग पूरा 35 क्वेश्चन लिखवाए हैं। आप लोग देखिए ध्यान से, क्लास 9 के बच्चे, ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, और ये क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में आप अगर जाओगे ना तो एग्जाम में पूछता है यार कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च लगा था, लागत लगा था? तो 64 लाख रुपया, ये सब पूछता है एग्जाम में। जब भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था उस समय उस सभा में कितने लोग थे? तो 299 लोग थे सर। ये सब एग्जाम में पूछता है, इसलिए 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। 9th क्लास के लिए भी बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। 9th से ऊपर और 12th तक के स्टूडेंट जितने भी बच्चे इसको पढ़ेंगे ढंग से, वो आपका जनरल नॉलेज का भी यही काम करेगा और आपका ये सिविक्स का भी काम करेगा। तो आपका ये जो पढ़ा रहे हैं ये सिविक्स में आपका ये चैप्टर आपका संविधान निर्माण था, ये आपका खत्म हुआ। आज यहीं तक चलेंगे, नेक्स्ट डे आगे पूरा ढंग से पूरा पढ़ के और याद करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू।